नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत अच्छे होंगे आप। वेरी गुड बच्चों, है ना। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों यहाँ पर। और बच्चों आप आराम से पढ़ते रहो। इस लॉकडाउन में भी घर बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहे बच्चों। बिल्कुल छोड़ना नहीं है पढ़ाई करना आपको। वेरी गुड बच्चों, है ना। पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा रहोगे और नॉलेज को आप अपनी डेवलप करते रहें और क्लास में अपना स्थान बना के रखें बच्चों, है ना। वेरी गुड बच्चों। यदि आज हम जो आपको पढ़ाएंगे बच्चों, क्लास 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का सॉल्यूशन कराएंगे। यदि आपने सॉल्यूशन नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन नहीं देखा है बच्चों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी का सॉल्यूशन देख सकते हो बच्चों। और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर हमारा 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला कि क्वेश्चन आंसर हम आज आपको कराएंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले है मिठाई वाले का क्वेश्चन नंबर 1। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था बच्चों, है ना बच्चों। तो वो किस तरीके, तो बच्चों मिठाई वाला था वो अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए क्यों आता था, वो महीनों बाद, वो कई महीनों के बाद फिर आता था, है ना बच्चों। तो इसका आंसर है हमारा मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार उस मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं। और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उससे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतजाम करने होती थी। उससे बच्चों में उत्साह भी बनी रहती थी, यानी उत्साह होता था बच्चों में, वो भी बना रहता था बच्चों। और वो बार बार इसलिए चीज़ों को चेंज करके लाता था जिससे बच्चे ऊब ना जाए, क्योंकि बच्चे रोजाना डेली एक ही एक चीज़ खाएंगे तो बच्चों को क्या हो जाएगा, ऊब जाएंगे। इसलिए बच्चों उनको ऐसा लगता था कि थोड़ा सा इन चीज़ों को बार बार चेंज करना चाहिए हमें, और चीज़ों का इंतजाम करने में भी टाइम लग जाता था, इसलिए वो महीनों बाद बच्चों आता था। बच्चों दूसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी बच्चों उसमें कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे लेकिन बड़े लोग भी थे वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, अपने उसकी ओर खिंचे हुए चले जाते थे बच्चों। वेरी गुड बच्चों। मिठाई वाला मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ें के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़े स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता था। इन कारणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले जाते थे बच्चों। तो बच्चों जैसे कि उसकी ओर खिंचने के लिए 2 रीज़न थे उसके। एक तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीक़ा से मधुर गीत गा के बेचता था बच्चों, और दूसरा चीज़ के जो दाम थे ना उनको भी बहुत स्लो करके देता था, यानी कम करके देता था बच्चों। और इसके साथ साथ में ही बच्चों उसको गुस्सा भी बहुत कम आता था बच्चों, है ना। इसलिए सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, उसकी तरफ खींचे चले जाते, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। वेरी गुड बच्चों। देखो बच्चों तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष में के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं बच्चों। जब विजय बाबू जी थे ना, जब मुरली खरीद रहे थे अपने बच्चों के लिए, तो ठीक है ना, तो उसके बाद उन्होंने क्या तर्क वितर्क हुए थे, उस मुरली वाले ने लिए थे पैसे वगैरह के ऊपर, क्या बातें हुई थी बच्चों, वो वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको सामान एक ही भाव में देते हैं पर ग्राहकों को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं और देते हो पर एहसान का बोझ डाल देते हो, है ना। क्योंकि पहले क्या था कि उसने वो सोचा था कि जितने भी ग्राहक हैं दुकानदार है वो सब झूठ बोलते हैं, सामान की पहले तो रेट ज़्यादा बताते हैं और उसके बाद सामान की रेट कम करके और ग्राहक के ऊपर एहसान का बैनर लगा देते हैं कि एहसान कर दिया, उसके ऊपर बोझ डाल दिया। वेरी गुड बच्चों। इसी तरीके से देखो उसका दूसरा था, मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है बच्चों। ये दुकानदार का व्यू था। पहले वाला जो वो था वो एक ग्राहक के रूप में था, मैं विजय बाबू जी थे वो ग्राहक के रूप में थे। जो मुरली वाला था वो एक दुकानदार के रूप में बोलता है कि हम लोग चाहे जितना सामान घाटे में बेच दें, हानि में बेचेंगे, लेकिन ग्राहक है उसको तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये दुकानदार ने हम लोगों को लूट लिया है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। जब खिलौने वाला बेचने के लिए आता था उसकी बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी बच्चों, वो बताना है आपको। खिलौने वाले
आने पर उसके मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे पुलकित हो उठते थे, पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते बच्चों। तो देखो बच्चों, जब खिलौने बेचने वाला आता था तो वो मधुर स्वर में बेचता ही था पहले से ही, तो जो बच्चों को मधुर स्वर सुनाई देता था उनके घरों में हलचल होने लग जाती थी और मम्मी और पापा से वो पैसे मांगने लगते और पैसे लेके उस खिलौने वाले के पास जाते थे और वहाँ पर खिलौने से मोल भाव करते कि ये तो 2 पैसे का नहीं है, ये तो 1 पैसे का है, आप इसको दे दो। इस तरीके से वो मोल भाव करते थे उससे और उनके बाद उस खिलौनों को लेने के बाद वो उछल कूद भी करने लग जाते थे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया था? यानी कि रोहिणी थी जो विजय बाबू जी की वाइफ थी, उसको इस तरीके से किस तरीके से वो खिलौने वाले का ध्यान आ गया कि खिलौने वाला ही है, जो मुरली बेचने के लिए आया वो खिलौने वाला ही है ना बच्चों। इसी तरीके से देखो इसका आंसर था मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी से लगे, उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले को स्मरण हो आया था बच्चों। यानी कि खिलौने वाला जो पहले बेचने आता था उसकी आवाज़ और मुरली जो बेचने वाला आया था उसकी आवाज़, दोनों की वॉइस एक जैसी थी बच्चों, आवाज़ एक जैसी थी और उसी तरीक़ा से वो खिलौने वाला भी सेम उसी तरीक़ा से मधुर गीत गाकर ही बोल रहा था बच्चों। तो इस तरीक़ा से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए उनसे इस व्यवसाय को अपना लिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। यानी कि बच्चों वो उसने जो व्यवसाय था वो क्यों अपनाया था और व्यवसाय के बारे में क्या बात बताई थी और किसने उसको भावुक कर दिया था? तो रोहिणी थी, उसकी बात सुन के वो मिठाई वाला था वो भावुक हो गया था बच्चों। और उसके बाद उसने अपनी पूरी बताई कि मेरे भी 2 बच्चे थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ में मैं इस तरीके का करता हूं तो इससे मुझे इनमें बच्चों में अपने बच्चे की झलक मिलने लग जाती है बच्चों। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। जब उसने पैसों को फेंक के दिया था ना मिठाई वालों के, मिठाई के देने के लिए पुड़िया दी थी उसने, बिल्कुल वेरी गुड वही वाला। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। अंत में कहानी में मिठाई वाले को पैसे इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि पहली बार में ही उसको ऐसा दुख हुआ था, जो दुख था उसको समझने का किसी ने प्रयास किया था और चुन्नू मुन्नू में बच्चों में उनको अपने बच्चे नज़र आए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे बच्चे हैं तो यही मिठाई मैं अपने बच्चों को ही दे रहा हूँ। वेरी गुड बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है ये, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय में क्या यह सही है? बच्चों जो चिक होती है ना, चिक यानी ओट के पीछे से क्या लेडीजें आज भी बात करती हैं? जो पहले करती थी उस तरीक़ा से यदि करती हैं तो क्या ये सही है? शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती हैं, परंतु आज भी गाँव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। क्योंकि इस तरीके का काम करना शहर में तो नहीं करा जाता है, लेकिन गांव में आज भी चिक के पीछे से ही लोग हैं, फैमिलियां हैं, परिवार हैं, रूढ़िवादी परिवार हैं या प्राचीन धर्म परंपरा वाले संस्कारी परिवार हैं, तो वो आज भी ऐसा करते हैं बच्चों। मेरी राय में यह बिल्कुल ही भी उचित नहीं है क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। मेरी राय में बिल्कुल उचित है बच्चों, उचित नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता के हनन जैसा है और ये उनके प्रगति को भी रोकता है और साथ में देश की प्रगति को भी रोकता है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बच्चों सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर का जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।